this special coverage on Union Budget 2025. ये है आपका बजट presented by State Bank of India. हम क्षितिज के पास चलते हैं. क्षितिज, thank you so much for coming to the studio. How would you rate the budget? Gitu, I think it's a very good budget. If you ask me, I was just expecting कि they should look at the growth which is slowing down. If we are talking about a developed India by 2047, तो आपको 8% तक बढ़ना ही पड़ेगा. There is no other way. ट्रेन को आपने 8-7 की स्पीड से लाके 5.5 पे खड़ा कर दिया. इसको का नंबर देखते हैं तो. And you have to revise for the earlier targets also. I think there's a lot of message gone to finance ministry. Lot of the industry expert has spoken to PMO also that you have to give money in the hands of people. उसका ripple effect है, आप समझिए. Money in circulation and anything which is over and above your expenses वो discretionary spend में आ जाता है आपका. And end of the day if the money will go, let's say excess money है वो investment में जाएगा या spend में जाएगा, तो government will have its own taxes collected from there also. Right. And money comes in circulation will further boost the demand for products. So उससे बहुत फर्क पड़ेगा. There is one question mark. Obviously there is a lot of focus on railways and infra. उसके ऊपर कुछ spend पे ज़्यादा कुछ आया नहीं है. That's true. Yeah, so that is something which I'm little surprised that railway का budget same रखा हुआ 2.5 लाख करोड़ का and defense का भी same रखा है जबकि expected था. But I think they are missing थोड़ा बड़ा, but they are missing their numbers last year also. I think they are expecting that this year maybe कुछ करेंगे, but उसको लेके we have seen some movement in the market. Otherwise, overall you ask me, it's a right approach. What they are talking about, giving money in the hands of people, making taxpayer or let's say people who are actually doing the right stuff while working अपनी job पे, उनके लिए सही चीज़ें करी हैं उन्होंने. And it gives a message to many SMEs also, so that they can have the right set of employment coming to them also, और वो एक सही तरीके से business को drive करें. Right. तो आप जितने लोगों को main stream business में लेके आएंगे उतना long term में benefit होगा आपका. बिल्कुल. Private sector को आगे आना होगा क्योंकि looking at the capex plan that they have put 11.2 lakh crores. Right. Vis-a-vis 11.1 lakh crore that we had for FY25. Right. कहीं ना कहीं private sector को participate करना होगा. लेकिन high interest rates, ग्लोबल एनवायरनमेंट, इनका सहारा लेके हम हमेशा ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर देख रहा है कि अरे ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, हम एक्सपैंड कैसे करेंगे, हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है. बट इज दिस अ टाइम टू गेट इनटू एक्शन एक्चुअली? सो वी मीट लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, उनके मैनेजमेंट को मिलते हैं. तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है दैट गवर्नमेंट अब एक चीज़ रियलाइज़ करेगी तो वो खुद चीज़ें सारी अपने आप नहीं कर सकती, उन्हें पार्टनरशिप चाहिए. तो दिस इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विच इज़ गोइंग टू हैपन. वन थिंग जो थोड़ा डिसहार्टनिंग रहा इसमें दैट वी आर फोकसिंग ऑन फिजिकल दैट 4.4 हो जाए, 4.8 कर दिया हमने. आई थिंक द रेटिंग अपग्रेड फॉर विच वी आर आफ्टर, आई थिंक वी शुड गो आफ्टर द ग्रोथ. मुझे ऐसा लगता है. वो ऑन अ लाइटर नोट चमड़ी का कसर है, वो हमें इतनी जल्दी मिलने नहीं वाली है. आई डोंट नो व्हाई वी आर आफ्टर दैट. सो आई थिंक वी शुड हैव गॉन आफ्टर ग्रोथ. 11.1 पिछले साल का था, वो हमने 10.2 किया, विच इज अगेन बैड. 11.2 साल का किया, आपको और ज्यादा कैपेक्स करना चाहिए था. सेकंड वी आर टॉकिंग अबाउट पैसा आएगा कहां से क्षितिज? आप डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो. तो डिसइन्वेस्टमेंट हो कहां रही है? वही कह रहा हूं, 50,000 का बजट था पिछली बार का, 50,000 करोड़ का, आपने 25,000 किया. सो आपको करना ही पड़ेगा, या आपको करना ही पड़ेगा डिसइन्वेस्टमेंट. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है दैट अगर प्राइवेट प्लेयर्स को और बूस्ट करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अच्छा करते हैं, बेटर करते हैं, और कहीं कुछ उनको सोप्स देते हैं, PLI में और स्कीम्स लेके आते हैं. अब देखिए 20% डेटा यूज़ करते हैं, हम सभी डेटा से कर रहे हैं, आपके साथ बैठ के यहाँ शो कर रहे हैं. 2.5% सिर्फ डेटा सेंटर्स हमारे पास हैं. आप PLI में और कंपनीज और सेक्टर्स लेके आइए ना. आप 14 पे क्यों अटके हुए हैं? आप बोलिए ना ठीक है आपको बेनिफिट मिलेगा. कंपनीज आएंगी, इतने बड़े हाउसेज हैं. आज आपके पास डायरेक्ट में कुछ है ही नहीं है पे, अगर आपको डेटा सेंटर्स में करना है, एक दो नाम को छोड़ के. ऐसे बहुत और स्कोप्स हैं. आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है पिछले 3 दिन से, एंड देयर इज लॉट ऑफ फोकस व्हिच इज बिल्डिंग अप. मिस्टर मोदी हैज कॉल्ड मिस्टर सिक्का आल्सो व्हिच हु वाज एक्स CEO ऑफ इन्फोसिस. आई थिंक उस पर काम होगा. बट मुझे ऐसा लगता है दैट और बेटर चीज़ें हो सकती है कॉर्पोरेट इंडिया के लिए, जहाँ पे उनको सामने लेके आया जा सकता है, जहाँ आपने उनको बेनिफिट दे दिया, PLI इंसेंटिव दे दिया, तो वाई दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन समथिंग जो फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड है. तो आई थिंक मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात. आपको प्राइवेटाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा, और आपको कैपेक्स प्लान के हिसाब से, अगर आपने 11.2 बोला है तो जैसे आप हमेशा अपना वो नंबर बेटर करते हैं ना, तो इसको बेटर कर दीजिए. जी क्षितिज, now how do you expect the markets to move from here? So couple of things. What has happened is
as there is no guidance or maybe step up given on the capex side, especially on the railways and on the infra side. I think that's why the stocks on the infra and railway are reacting to what is happening. But the soaps which have been given in the hand of everyone, जो हम सबके मिडिल क्लास या जो भी टैक्स पेइंग है जिनके हाथ में दिया है, उसका बेनिफिट रिपल इफेक्ट होगा जो बैंकिंग, एफएमसीजी, ऑल टाइप ऑफ स्टॉक्स, वाइट गुड्स, ब्राउन गुड्स, हर तरह से स्टॉक्स में, ऑटो, Maruti, there is no recommendation, there are names which I'm taking, that everything will get a boost out of it. But yes, things will settle down because to my surprise, रेलवे पे इतना क्लियर कट फोकस है, वंदे भारत पे इतना क्लियर कट फोकस है, एंड डिफेंस पे भी देयर इज हार्डली मच स्टेप अप देव डन. रेलवे का तो कॉमन ही सेम ही रखा उन्होंने बजट, बिल्कुल एलोकेशन जो है. सो वो थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि दैट मे बी सम न्यू न्यूज़ विल कम ऑन द रेलवे साइड, मच मोर पुश विल कम. आई थिंक दैट्स व्हाई दोस स्टॉक्स आर रिएक्टिंग. बट आई थिंक we have done some analysis over a period of time. वो 1-2 दिन का रिएक्शन है. Over a month मार्केट्स हमेशा उसे एब्जॉर्ब करती हैं और आगे मूव करती हैं. It's a good day to buy, I always say. मार्केट ऑलरेडी 16-17% डाउन है, तो आपकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं वो बाय कीजिए. क्षितिज, एक्सपोर्ट्स की इन्होंने बात की, तो एक्सपोर्ट्स के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, नॉन टैरिफ मेजर्स, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर टियर 2 टियर 3 सिटीज़, एक्सपोर्ट्स पे बूस्ट बहुत ज़रूरी है. पर टैरिफ जो हमारे ट्रम्प साहब लगाने वाले हैं आज, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, एनफ हैज़ बीन डन? So one thing is there, I think exports थोड़ा सा गेन करेंसी डिप्रिसिएशन के कारण भी करता है, although we don't want to do that. But I don't know how things will shape up. We have to wait for that. But government is very clear. They have to produce here in India, you know, to consume here in India. मैंने डेटा सेंटर्स का आपको एग्जांपल दिया था. Similarly, there are lot many things. आज एप्पल का सबसे मतलब इंडिया का लास्ट क्वार्टर का सबसे बेस्ट सेलिंग आपका जो स्मार्टफोन है वो एप्पल है. Right. So they hold number 3rd पोजीशन इन इंडिया अभी ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो. So by 2026 will be manufacturing 1/6 of Apple phones of globe. हम मैन्युफैक्चर करेंगे. So जब हम कंज्यूम यहाँ कर रहे हैं, हम प्रोड्यूस भी यही करें, और नथिंग बेटर देन हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें ताकि हम एक्सपोर्ट करें. So I think there is clear cut focus now. It depends. I'm just waiting for Mr. Modi to meet Mr. Trump and how things will shape up, because two friends will meet and then things will shape up. अभी वो he can't be biased with India कि that मैं इंडिया के लिए नहीं करूँ और किसी और के लिए नहीं करूँ. So वो नहीं कर सकता है. But let's see how things will shape up. But let me tell you, this decade I always say belongs to India, and we have a lot more to do. And why we need production capabilities here in India, because उसके कारण आपकी जॉब भी क्रिएट होती है साथ में. डिपेंडेंसी तो कम होती है आपकी जो इम्पोर्ट पे है. You create job also, you create internal infrastructure also. So I'm very positive. I think lot more will get clear as the day will pass. अभी we are also reading between the lines while talking to you. मैं भी पढ़ रहा हूँ क्या कुछ हो रहा है. But lot more will get clear. But overall it's a very good budget. जी.